मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी हों खैर वाफियत से हों। अल्लाह ताला आप सबको हर मुसीबत हर आफत से बचाए रखे, आमीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडे का दो प्याज़ा, ग्रीन अंडे का दो प्याज़ा। उसके लिए हम पहले कटिंग कर लेते हैं। तो ये मैं लहसुन की कुछ कलियाँ उसमें डाल दी हूँ और टमाटर को हम कट कर लेंगे। टमाटर की कटिंग हो चुकी है तो हम इसके साथ धनिया की पत्ती की भी कटिंग कर लेंगे। और प्याज को भी अच्छी तरह से छील कर धोकर इसे फिर अच्छी तरह से स्लाइस में कट कर लेंगे। इस तरह हम सारी प्याज को अपनी कट कर लेंगे। प्याज हमारी कट कर रेडी हो चुकी है तो हम काट लेंगे। टमाटर भी कट चुका है तो अब साथ में हम थोड़ी सी धनिया की पत्ती भी कटिंग करेंगे, जिसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। कब करना है अब ये वीडियो देखते हुए आप देख ही लेंगी। तो सारी कटिंग हो चुकी है तो इसे एक बर्तन में डालने के बाद तो बाकी सारी चीज़ें मैं फिर जार से निकाल ली हूँ। इसे आप एक बार फिर से देख लीजिए। टमाटर है, हरी मिर्च, लहसुन की कुछ कलियाँ, अदरक और धनिया की पत्ती, इन सभी को हम मिक्सी जार में डाल देंगे। अब इसका हम पेस्ट बनाएंगे और इसकी ग्रीन चटनी बना लेंगे। तो हमारी चटनी रेडी हो चुकी है तो इसे हम एक प्याले में निकाल लेंगे। तो इसे मैं एक प्याले में निकाल ली हूँ। और ये अंडा आप जितने अंडे का बनाना चाहें उसके हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा लें। तो प्याज भी हमारी कट कर रेडी हो चुकी है। और ये थोड़ा सा नमक और हल्दी और गरम मसाले का हम यूज़ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अगर आप करना चाहें तो कर सकती हैं। तो मैं रख दी हूँ एक पैन गर्म होने के लिए। पैन हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें हम डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को हम खूब अच्छी तरह से गर्म करेंगे क्योंकि ये सरसों का है। तो अगर इसमें थोड़ा सा कच्चापन रह जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे हम खूब अच्छी तरह से गर्म करें ताकि इसमें अच्छा सा धुआं आ जाए। अब ये गर्म हो चुका है तो इसमें हम डाल देंगे प्याज को। सारी प्याज हम डाल देंगे और इसे चम्मच की मदद से चलाएंगे। इसी तरह हम चम्मच से बराबर चलाते रहें ताकि हमारी प्याज जले ना और बिल्कुल एक जैसी हो। और इसमें मैं डाल दी हूँ तेज़पत्ता। अब इसका हल्का हल्का कलर चेंज हो चुका है तो ये देख रही हैं आप। तो अब इस पोजीशन में हम इसमें डाल देंगे जो चटनी का पेस्ट हमने रेडी कर रखा है, उसे हम इसमें डाल देंगे। तो चटनी डाल दी हूँ मैं, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। चटनी जो प्याले में लगी है उसको थोड़ा सा पानी डालकर उसमें डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ले लें, जितना कम ज़्यादा पसंद करती हैं। और ये डालेंगे हल्दी थोड़ी सी। आप चाहें तो ग्रीन कलर भी इस्तेमाल कर सकती हैं थोड़ा सा, आपकी मर्ज़ी। इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकती हैं, ना करना चाहें तो ना करें। वैसे बगैर कलर का भी इसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो
इस तरह से इसे हम अच्छी तरह से चलाते हुए पकाएंगे ताकि इसका पानी अच्छे से जल जाए और ऑयल निकल आए। ये देखिए इसे पकाते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो अब ये हो चुका है, तो इस पॉइंट पे हम डाल देंगे, इसमें इसका ऑयल निकल आया है तो अंडे को तोड़कर हम डाल देंगे। इस तरह से थोड़ी थोड़ी जगह बनाते हुए हम सारे अंडे को तोड़कर डाल देंगे। अब सारे अंडे मैं डाल ली हूँ, तो इस पर हम डाल देंगे टमाटर जो छोटे छोटे पीसों में कटे हुए हैं, ऊपर से डाल देंगे। इससे लुक इसका थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, और चीज़ें अच्छी ज़्यादा लगती हैं देखने में तो खाने में भी अच्छी लगती हैं। और इसके ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और थोड़ा सा हरा धनिया बचा लेंगे, हम बाद में डालेंगे। और इसको ढक्कन से कवर कर देंगे पकने के लिए। अब इसे हम थोड़ा सा छोड़ देंगे ताकि ये अंडा अच्छे से पक जाए और इसमें कच्चापन ना रहे। इसे बिल्कुल धीमी आंच पर छोड़ देंगे और फिर खोल कर चेक कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा है कच्चा, तो इसे फिर हम ढक देंगे। अब इसे एक बार फिर चेक कर लेते हैं, तो ये हो चुका है। तो ये देखिए अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो आप इसे सर्व कर सकती हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक दूसरी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।